सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को हम सीखें, आज के प्रचार को सुने। तो आज का प्रचार जो है वो एक ऐसे विषय में है जो संसार की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है, जो संसार की शिक्षाएं हैं उसके विपरीत है। और आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसके पद हम 13 से पढ़े। क्या लिखा है? बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 13। हाँ जी। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मेरे पिता की संपत्ति जो है तू मेरे भाई के साथ क्या कर दे, उसका बंटवारा कर दे। तो प्रभु ने यहां पर क्या बोला? हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? अब उस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया प्रभु के पास आके, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्रचार में बताया था, यहूदी कल्चर में, यहूदी परंपराओं में अगर पिता की मृत्यु हो जाती थी तो जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसका बंटवारा किया जाता था। और जो बंटवारा होता था उस समय पर जो यहूदी गुरु होते थे, रब्बी होते थे, उनके द्वारा ही यह बंटवारा करवाया जाता था। तो इसीलिए वो प्रभु की बातों को, शिक्षाओं को सुन के बड़ा प्रभावित हुआ और प्रभु के पास इस काम के लिए आया कि प्रभु एक काम कर, मेरे पिता की संपत्ति का जो है मेरे भाई के साथ बंटवारा कर दे, उसको बांट दे। लेकिन प्रभु ने यहां पर क्या बोला? हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? प्रभु ने सवाल किया उनसे, किसने मुझे नियुक्त किया है कि मैं तुम्हारा बांटने वाला या न्यायी बन के इस काम को करूं? और प्रभु ने इस बात को क्यों बोला? प्रभु चाहते तो बंटवारा कर सकते थे, प्रभु चाहते तो उनको सिखा सकते थे, लेकिन प्रभु ने यह शिक्षाएं क्यों दी? क्योंकि जितने यहूदी थे, फरीसी थे, उसके चेले थे, उसके साथ थे। जितने यहूदी और सदूकी और फरीसी थे, वो उनका एक ग्रुप हुआ करता था जो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए निरंतर उसके आगे पीछे रहता था। वो ढूंढते थे कहां हम इसके बातों में कमी को पाए, इसकी शिक्षाओं में कमी को पाए और हम इस पर दोष लगाएं। इसीलिए प्रभु ने यहां पर सिखाने के लिए इस बात को बोला। और प्रभु ने आगे क्या बोला? 15 में पढ़े। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। यहां पे प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा, और उसने कहा चौकस रहो। प्रभु ने सबसे पहली बात बोली चौकस रहो। उसके बाद कहा और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। प्रभु ने केवल धन के लोभ के विषय में नहीं बोला, यहां पर हर प्रकार के लोभ के विषय में बोला। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। आज मनुष्य के अंदर लोभ है, केवल धन का नहीं, दूसरे की स्त्री का भी लोभ है, दूसरे के घर का भी लोभ है, दूसरे की गाड़ी का भी लोभ है, दूसरे के बिजनेस का भी लोभ है। हर प्रकार से मनुष्य के अंदर लोभ है। तो वही चीज प्रभु ने यहां पर बोली, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यानी प्रभु ने फिर से लोभ के विषय में चेतावनी दी, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रभु ने बोला किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, यानी उसकी मैक्सिमम उसकी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, उससे उसका जीवन नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है, बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा उसका जीवन है, बहुत